हेलो गाइस, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी है तो ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें। आज का चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स के बारे में बना रही है। जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं, मतलब जो माइक्रोब ही नहीं कि जो माइक्रोब है वो सिर्फ बेकार ही होते हैं। मतलब बहुत सारे माइक्रोब है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और बहुत सारे माइक्रोब ऐसे भी हैं जो बेकार होते हैं, मतलब जो हमें इन्फेक्शन कर सकते हैं, बीमार कर सकते हैं। लेकिन कुछ माइक्रोब ऐसे होते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये जो चैप्टर है हमारा बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, तो ये चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। सबसे पहले मैं एक माइक्रोब के बारे में बताती हूँ, लैक्टोबैसिलस। लैक्टिक एसिड, दही। अब आप सब दही को जानते होंगे, दही हमने खाई भी है, खाते भी हैं। ठीक है, दूध से दही बनती है। ठीक है, जो दूध होता है, जो दही होती है, उसमें भी एक एसिड प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, जो दूध में जो शुगर प्रेजेंट होती है, कौन सी शुगर होती है? लैक्टोज शुगर होती है दूध में। ठीक है, तो जो जो दही बनती है वो कैसे बनती है? दूध लेते हैं हम, और जो दही होती है उसका 1 चम्मच दही लिया और उस दूध में मिक्स कर दिया, एंड देन पहले दूध को गर्म करा और उसमें 1 चम्मच दही को मिला दिया। तो उस दही को मिला देंगे और फिर उसको रात को रख देंगे, और सुबह को जब देखेंगे तो वो दही हमें जमी हुई मिलेगी। ठीक है, तो वो क्या भाई, दही जम जाती है। तो मतलब उससे होता क्या है, जो हम 1 चम्मच दही डालते हैं उसमें, जैसे मैंने बताया आपको कि जो दही है उसमें क्या है, एसिड प्रेजेंट होता है, लैक्टोबैसिलस एसिड। ठीक है, तो वो क्या है, उसमें क्या है, माइक्रोब होते हैं। तो वो माइक्रोब क्या है, वो जब वो 1 चम्मच दही को हम उस दूध में डालते हैं, मिक्स करते हैं, तो माइक्रोब सब में फैल जाते हैं और जिससे वो दही जो है जम जाती है। ठीक है, तो पहला माइक्रोब तो हमारा यही है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड, जो कि हमारे दही में होता है। ठीक है, जो हम डेली खाते भी है, और दही हमारी बॉडी के लिए कितनी ज़रूरी है ये तो आप सबको पता ही होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा, जो हम जैसे इडली डोसा खाते हैं, या उससे में क्या होता है, जो डो होता है, मतलब जैसे हमने देखा होगा आपने, जो हम डोसा का बैटर तैयार करते हैं। ठीक है, उसमें क्या है, दाल को पीसते हैं, और वो क्या थोड़ी देर के लिए हम रख देते हैं ताकि उसमें खमीर उठ जाए। खमीर का मतलब है जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो उड़ जाती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा फूला फूला होता है। जब हम तवे पर जब डोसे को डालते हैं तो वो क्या है, क्रंची होता है, स्पाइसी, मतलब क्रंची होता है ना। तो किसकी वजह से होता है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रेजेंट होती है, उसकी वजह से। या फिर जो हम बेकरी के प्रोडक्ट बनाते हैं, हम केक वगैरह बनाते हैं, बिस्किट बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, उनमें क्या है, उन सब में भी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। मतलब वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट को कार्बन डाइऑक्साइड में वो कर देता है। जैसे हम मैदा तैयार करते हैं, पिज़्ज़ा बेस बनाते हैं, पिज़्ज़ा बेस बनाया तो उसमें क्या है, पहले हम मैदा मल देंगे और उसमें क्या है, ईस्ट डालते हैं, ईस्ट डालेंगे, फिर थोड़ी देर उस मैदा को रख देंगे ऐसी। तो थोड़ी देर रखने के बाद वो जो मैदा है वो फूल जाती है। ठीक है, फूलने के बाद क्या है, उसमें मतलब पफीनेस आ जाती है, तो जिससे क्या है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो चीज़ हमें वो फूली फूली और स्पॉन्जी दिखाई देती है। ठीक है, जो केक होता है, केक बेकरी ब्रेड वगैरह, वो स्पॉन्जी होती है, कितनी सॉफ्ट होती है, तो किसकी वजह से होती है, ईस्ट की वजह से। मतलब उसमें क्या है, ईस्ट होती है, जिसकी वजह से वो फूली हुई कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंट बढ़ जाती है। उसके बाद जो डोसा है, जैसे मैंने आपको डोसा को बताया, उसमें क्या है, फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंट किया जाता है इन सब चीज़ों को। ठीक है, उसके बाद जो हमारी एल्कोहलिक जो ड्रिंक्स वगैरह, ड्रिंक है, जूस वगैरह, इनमें भी क्या है, इनमें एक वो होती है ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेबियेसी एल्कोहल में। ठीक है, जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं वो भी सेंट पैक आती हैं, ये जो एल्कोहल वगैरह, इन सब में भी यूज़ होता है। तो ये सब माइक्रोब क्या है, बहुत यूज़फुल है। ये तो सब वही डेली की चीज़ें जो हम खा रहे हैं। देखो, हम दही भी डेली खाते हैं, दही खाते हैं, जूस वगैरह पीते ही हैं। ठीक है, डोसा, इडली डोसा भी खाते ही हैं। तो ये सब चीज़ें तो हम डेली अपनी डेली लाइफ में यूज़ ही कर रहे हैं, हम खा ही रहे हैं। तो ये सब क्या है, माइक्रोब हमारी बॉडी के लिए हेल्दी है, जो हमारी बॉडी को वो प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो इडली होती है वो क्या है, एक हेल्दी फूड है। ठीक है, इडली से कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो ज़्यादा ऑयली भी नहीं होती। डोसा भी कोई ज़्यादा ऑयली नहीं है जिससे तुम्हारा फैट बढ़ेगा या कोई प्रॉब्लम होगी। डोसा भी हमारा ज़्यादा हेल्थ वो नहीं होता है, मतलब ऑयली नहीं होता है। और इडली भी ऐसी, वो हमारी हेल्थ के लिए सही रहती है, मतलब हेल्दी फूड है एक तरह से। ठीक है, तो ये सब फूड हो गया, ये इन सब में क्या है, माइक्रोब्स का यूज़ हो रहा है। अब हमारा एक होता है माइक्रोब स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस माइक्रोब आया है स्ट्रेप्टोकाइनेज से। ये क्या है, ये क्लॉट बूस्टर है। जैसे आपने सुना होगा, हार्ट अटैक बीमारी का नाम सुना होगा। हार्ट अटैक में क्या है, जो ब्लड है वहाँ पे वो ब्लड फ्लो नहीं होता, वहाँ पे क्लॉट जम जाता है, मतलब क्लॉट जम जाता है जिससे ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, क्लॉट बन जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। ठीक है, तो हार्ट अटैक में क्या है, ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है, ये जो एंजाइम है, ये वर्क प्ले करता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम। उसके बाद है पेप्टिनेज, प्रोटीनेज क्या है, जैसे हम जूस पीते हैं, ऑरेंज जूस हमने पिया होगा। अगर आप कभी अपने घर में ऑरेंज जूस निकालोगे
तो जैसे हमने जूस कर लिया, मतलब उसको मिक्सी कर लिया, उसके बाद जब हमने जूस निकाला तो उसमें थोड़े से फैब्रिक्स वगैरह होते हैं, थोड़े से धागे वगैरह होते हैं, फैब्रिक्स वगैरह होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल क्लियर फिल्टर नहीं हुआ होता, बिल्कुल क्लीन नहीं होता है वो जूस। लेकिन अगर हम मार्केट में अगर जूस लें, वही ऑरेंज जूस लें मार्केट में बोतल वाला, तो वो बिल्कुल हमें क्लियर मिलता है, बिल्कुल साफ़ मिलता है, उसमें हमें कुछ भी कोई भी फाइब्रिल्स कुछ भी नहीं मिलता हमें। वो क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जो बाजार की चीज़ है, जो सील्ड पैक है, जो बोतल है, उसमें क्या है, वो प्रोटीज पेप्टीज जो प्रोटीन है उससे क्या फ़िल्टर कर दिया जाता है। मतलब ये जो मशीन होती है, जो बड़ी बड़ी लैब वगैरह होती है, वहाँ पे क्या है, इनकी मशीन होती है फर्मेंटेशन करने की, और ये हमारे प्रोटीन पेप्टीज की मशीन होती है, जिससे क्या है, इन सबको फ़िल्टर करा जाता है और फिर इनको बोतल में भर दिया जाता है, फिर ये मार्केट में आती है बिकने के लिए, ठीक है। लेकिन जब हम घर पे ये जूस निकालते हैं तब हमारे पास ये एंजाइम तो होता नहीं है, प्रोटीज पेप्टीज होता नहीं है, इसलिए वो जूस हमें कैसे लगता है, उसमें फैब्रिक्स वगैरह होती हैं, ठीक है। लेकिन जब वो बाज़ार का जब हम लेते हैं, सील्ड बोतल लेते हैं, ठीक है, सील्ड बोतल लेंगे, मतलब जो ऑरेंज की जो बोतल होती है ऑरेंज जूस की, तो वो हमें बिल्कुल क्लीन जूस मिलेगा, उसमें ज़रा सा भी हमें फैब्रिक कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल क्लीन जूस होगा। तो ये किसकी वजह से होता है? क्योंकि उसमें जो प्रोटीज पेप्टीज जो एंजाइम है उससे वो फिल्टर हो चुका होता है, इसलिए वो हमें बिल्कुल क्लीन मिलता है, ठीक है। 2 एंजाइम हो गए। उसके बाद है हमारा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड मैंने आपको बताया ही था, लैक्टिक एसिड किस में यूज़ होता है, हमारे दूध में होता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। उसके बाद है हमारा एस्परजिलस। एस्परजिलस मतलब सिट्रिक एसिड। अब सिट्रिक एसिड तो हम डेली हमें पता है, सिट्रिक एसिड सारे सिट्रिक फ्रूट में होता है, जैसे मौसमी हो गई, ऑरेंज हो गया, इन सब में क्या सिट्रिक एसिड होता है, इनमें लेमन हो गया, इन सब में सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हमारा क्लॉस्ट्रीडियम बटेनाई, ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम बटेनाई ब्यूट्रिक एसिड, ये किस में होता है, बटर में होता है, बटर भी हम खाते ही है, तो उसमें क्या ये एसिड होता है, ये क्लॉस्ट्रीडियम बटरिक ब्यूट्रिक एसिड। उसके बाद है हमारा चीज़। जो हम चीज़ खाते हैं उसमें भी क्या है, चीज़ जो होती है, चीज़ भी 2 टाइप की होती है। मतलब एक तो वो चीज़ होती है, चीज़ कैसे बनती है, जो मक्खन है वो कैसे बनता है, पहले हम दूध चलाते हैं, ठीक है, दूध को हम गाढ़ा करते हैं, मतलब मलाई निकालते हैं, तो मलाई अलग हो जाती है, दूध अलग हो जाएगा, फिर उसमें क्या है, हम जमा देंगे, दही अलग हो जाएगी, ठीक है, और फिर जो पानी है वो अलग हो जाएगा। जो पानी जो लिक्विड है उसको हम अलग कर लेंगे, उसमें क्या है, वो उसे और चलाएंगे और गाढ़ा करेंगे, हीट देंगे, तो वो घी बन जाएगा उसका। लेकिन जो दही है उसको अलग हम चलाएंगे, उसको अलग चलाएंगे, उससे क्या है, वो हमारा जो क्रीम है, जो मक्खन है वो निकलेगा उससे, ठीक है। जब आपने घरों में देखा होगा, जो हमारी मम्मी वगैरह हैं वो क्या दूध चलाती हैं, जैसे पहले के टाइम पर क्या था, वो चलाते थे, जैसे वो कान्हा जी की वो होती है ना, जो कान्हा जी की जो मूवी वगैरह दिखाई जाती है, उसमें जो माँ यशोदा माँ होती है, वो क्या है, वो माखन जैसे बनाती हैं, तो कैसे करती हैं, वो चलाती हैं, मतलब माखन घर पर चलाती हैं वो, ठीक है। ऐसे ही हमारी मम्मी भी घर पर निकालती हैं दूध से जो घी निकालती हैं, मक्खन निकालती हैं, वो कैसे निकालती हैं, दूध लिया, दूध को पहले वो करा, ग्राइंडर से ग्राइंड कर लिया, ठीक है, उससे क्या है, जो मलाई होगी वो अलग हो जाएगी, मोटी मोटी जो मलाई क्रीम वो अलग निकल जाएगा, और जो पानी बचेगा वो अलग हो जाएगा, ठीक है। उस पानी को अगर हम और गाढ़ा करेंगे और हीट देंगे तो उससे घी निकल आएगा, और जो क्रीम जो मलाई जो निकली है उसको और वो करेंगे तो उससे मक्खन निकल आएगा। ऐसे तो हमारा मक्खन तैयार होता है, तो ऐसे ही वो बटर तैयार होता है, ठीक है। तो बटर में क्या है, जिसमें ज़्यादा पानी जिसमें हम कम पानी निकालते हैं वो सॉफ्ट चीज़ हो जाती है, ठीक है। जिसमें ज़्यादा पानी निकालेंगे वो गाढ़ी हो जाएगी, वो थोड़ी हार्ड चीज़ हो जाएगी। इसमें भी क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी वजह से, तो वो जो हमें वो फूली हुई दिखती है, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से तो दिखती है वो हमें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें माइक्रोब्स में, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और ये चैप्टर ऐसा है कि हम भूलेंगे भी नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। देखो, जो भी मैंने अभी तक आपको बात बताई, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको पता नहीं होगी। दूध हम पीते हैं, दही हम खाते हैं, ठीक है, जूस वगैरह हम पीते हैं, इडली डोसा हम खाते हैं, पिज़्ज़ा बेस देखा भी होगा कैसे पिज़्ज़ा बेस बनता है, या पिज़्ज़ा खाया भी होगा, ठीक है, चीज़ वगैरह भी खाई है, सब चीज़ हमने खा रखी है। तो सारी चीज़ क्या है, हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई है। तो ये चीज़ तो वो है जो हम जानते हैं, तो इसको हम वैसे भी नहीं भूल सकते, और हमारा चैप्टर भी पढ़ लेंगे हम, और हमें वैसे भी नॉलेज भी मिल जाएगी, तो दोनों ही काम एक साथ हो जाएंगे। उसके बाद इसमें एक टॉपिक आता है बायोगैस। बायोगैस में क्या है, जो बायोगैस है उसको हम मतलब गोबर गैस भी कहते हैं। अब आप हंसोगे कि हाँ भाई बायोगैस और गोबर गैस मतलब जो बायोगैस जो कैटल काउ जो होती है उसमें क्या है, एक वो होता है मिथेनोजन, उनके कैटल में जो स्टमक होता है उनमें क्या है मिथेनोजन होता है, वो क्या है एनएरोबिक बैक्टीरिया है, ठीक है। तो मिथेनोजन क्या करता है, जो गाय का गोबर है
उससे क्या बनता है, जैसे गाय के गोबर से हमें पता है कितने जो मैन्योर है, जो फर्टिलाइज़र करते हैं हम खेती में, एग्रीकल्चर में कितना यूज़ होता है मैन्योर का, फर्टिलाइज़र का, जो खाद वगैरह बनती है वो किसकी बनती है, इन सब की तो बनती है। ठीक है, तो उससे क्या है, जो हमारा जो बायोगैस है वो मतलब नॉन पॉल्यूटिंग है, मतलब वो हमारे फ्यूल में भी हेल्प करी और वो पॉल्यूट, उससे कोई पॉल्यूशन भी नहीं हो रहा हमारे नेचर में। सबसे बिग एडवांटेज तो यही है कि इसका कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा और ये कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। ठीक है, और ये हमें काऊ के जो केटल होता है उसमें क्या, जो गोबर होता है, जो गाय का जो गोबर होता है उसमें ही प्रेजेंट होता है मीथेनोजन। ठीक है, वो है बायोगैस। उसके बाद है हमारे इसमें है सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट क्या है, देखो जैसे हमारे घरों में जो पानी निकलता है, घरों में पानी निकलता है, मतलब हमारे बाथरूम का पानी हो गया, किचन का पानी हो गया, वॉशरूम का पानी हो गया, सारा पानी बाहर निकलता है, पाइपलाइन के थ्रू बाहर निकलता है, नालियों में जाता है। ऐसे ही हमारे घर पे निकलता है, ऐसे दूसरे जो और लोग हैं उनके घरों का भी पानी निकलता है। लेकिन जब वो पानी सारा जब निकलता है तो बाहर कहाँ इकट्ठा होता है वो पानी, जब वो सारा पानी इकट्ठा होकर एक नदी में जाता है, एक तालाब में जाता है, वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। लेकिन देखो हम तो हम अपने घर पर रह रहे हैं, हम अच्छा पानी पी रहे हैं, ठीक है, अपने किचन के लिए अच्छा पानी यूज़ कर रहे हैं, कपड़ों के लिए अच्छा पानी यूज़ कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से हम ठीक यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो हम पानी जो हमारे घरों से जा रहा है वो पानी तो अच्छा नहीं होता। तो हम कपड़े धोते हैं, पानी क्या गंदा होता है, वो पानी कपड़ों की गंदगी, उसमें डिटर्जेंट वगैरह मिला होता है, गंदा पानी होता है। या किचन का पानी, बर्तनों का पानी, किसी का भी पानी हो, सब गंदा होकर बाहर निकलता है और बाहर क्या है वो एक नदी में या तालाब में जाकर मिल जाता है। अब वही नदी या तालाब का पानी क्या है, वहाँ पे जो जानवर होते हैं वो पीते हैं या नहाते हैं उस पानी में, तो उनसे उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब बीमार पड़ जाते हैं वो। जैसे वो पानी नदी में गया और उसी नदी का पानी कोई गाय पी रही है, कोई भैंस पी रही है, या फिर वो नहा रहे हैं, कोई जानवर एनिमल्स जो नहा रहे हैं वहाँ पे, तो वो क्या है, वो तो बीमार हो जाएंगे क्योंकि वो पानी तो गंदा है ना, वो पानी साफ़ नहीं है। हम अपने लिए साफ़ पानी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे घर से जो बाहर पानी निकल के जा रहा है वो पानी गंदा है, वो साफ़ थोड़ी है। तो वो सब जाके एक नदी में इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, और उससे जो वहाँ पर जो नहा रहे हैं एनिमल्स या जो भी अपने पीने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं कुछ लोग वहाँ पे, तो वो क्या है, उससे उन्हें प्रॉब्लम होगी, वो बीमार हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट बनाया गया। इसमें क्या करते हैं, 3 मेथड होता है। पहला था फिजिकल प्रोसेस, इसमें क्या है, जो पानी लिया जाता है, पानी को हम फिल्टर करते हैं, उसमें जितने भी जो मोटे मोटे पार्टिकल होते हैं, जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं, जैसे कोई इम्प्योरिटी होती है उसको फिल्टर कर दिया जाता है, उसको अलग कर दिया जाता है, पानी अलग निकल जाएगा और जो पार्टिकल हैं, जो सॉलिड पार्टिकल हैं वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, पहला मेथड था फिजिकल प्रोसेस, जिसमें पानी अलग हो जाएगा और जिसमें वो मोटे मोटे पत्थर हो गए या फिर कोई इम्प्योरिटी हो गई वो अलग हो जाएगी। ठीक है, लेकिन पानी अलग हो गया, वो सॉलिड वो वेस्ट अलग हो गया है, लेकिन फिर भी वो पानी बिल्कुल क्लियर तो नहीं होता ना, क्योंकि पानी के अंदर कुछ ना कुछ मिट्टी तो तब भी रह ही जाती है, जो तब भी गंदा ही होता है वो पानी। इसलिए फिर सेकंड मेथड आता है बायोकेमिकल प्रोसेस। उसमें क्या है, पानी हमने लिया, फिर वो पानी क्या, उसको सेडिमेंट, जो उसके नीचे जो मिट्टी जो जम गई है ना, जो मिट्टी जम गई है नीचे, उसको दोबारा फिल्टर करा जाता है। ठीक है, एक फ़िल्टर पेपर लिया, उसमें क्या है, जो बहुत बड़ी इम्प्योरिटी है वो तो उसमें फ़िल्टर पेपर में आ जाएगी और जो पानी है वो नीचे निकल जाएगा। ठीक है, मतलब जो सेडिमेंटेशन, जो नीचे जो चीज़ दब गई है वो तो निकल आएगी उस फिल्टर पेपर में, और जो पानी है वो नीचे हो जाएगा, मतलब वो दोबारा फिल्टर हो गया एक तरह से पानी। ठीक है, पहला जो था फिजिकल प्रोसेस, उसमें क्या था, जो मोटे पत्थर थे या कुछ सामान था वो हो गया। लेकिन सेकंड मेथड में क्या हुआ, जो वो था सेकंड में जो हमारी इम्प्योरिटी थी, जो जम रही थी, जो गंदगी थी वो बाहर निकल आई। ठीक है, उसके बाद फिर थर्ड में क्या करते हैं, हम फिल्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, एरेशन टैंक होता है, उसमें क्या, टैंक में क्या कुछ एरोबिक वो होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, मतलब ऑक्सीजन भी उसमें होती है और एरोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब मीथेन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है। तो उससे क्या है, जब ऑक्सीजन होगी, मतलब जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो यानी कि उसमें जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म हो ज़्यादा होंगे, जब वो ज़्यादा होंगे तो पॉल्यूशन भी ज़्यादा होगा, मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा तो पॉल्यूशन भी ज़्यादा, और पॉल्यूशन ज़्यादा होगा तो बीओडी भी ज़्यादा होगी। आप पूछोगे बीओडी क्या, बीओडी है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखो जब हमारा ऑक्सीजन ज़्यादा है वाटर के अंदर तो पॉल्यूशन भी ज़्यादा होगा और बीओडी भी ज़्यादा होगी, लेकिन जब पानी ही उसमें ऑक्सीजन कम है तो पॉल्यूशन भी कम होगा और बीओडी भी कम हो जाएगी। ठीक है, यही तो होगा।
तो ये होता है BOD। तो उसमें क्या है, एरेशन टैंक में क्या है, ऑक्सीजन भी होगी और एरोबिक ऑर्गेनिज्म भी होंगे। तो उसमें क्या है, पानी को फिल्टर करा जाएगा दोबारा से, फिर वो फिल्टर करके पानी फिर वो बाहर निकलेगा, जिसको हम एफ्लुएंट कहेंगे। फिर वो बाहर निकल के फिर वो एक टैंक में आएगा, फिर वो उसको डिस्पोज किया जाएगा और फिर वो बहेगा पानी, ठीक है। जब जाके वो पानी क्लियर होगा, साफ़ होगा। देखो हमें सिर्फ यही नहीं, अगर हम खुद ठीक है, ठीक है, लेकिन हमारी फैमिली अगर बीमार है तो हम ठीक भी है तो हम क्या कर सकते हैं, जब वो बीमार है तो हम कोई ना कोई तो बीमार है ही हमारे घर से। उसी तरह अगर हम बेशक सही हैं, हम अपने घर में अच्छा पानी पी रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, सारी फैसिलिटी है या सब चीज़ अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे बाहर की जो दुनिया, जो नेचर है, उसको भी तो हमें ध्यान रखना है। हम वो हमारे घर से जो पानी निकल के जा रहा है, वो पानी एक नदी में जाके मिल जा रहा है, और वो पानी कुछ जानवर, गाय भैंस या और भी जो जानवर हैं, उस पानी को पी रहे हैं, उससे नहा रहे हैं, तो वो तो बीमार हो जाएंगे ना। तो हमें उनके बारे में तो सोचना है। देखो हम इतने सेल्फिश तो नहीं हो सकते ना। जो गाय या जो भैंस हमें दूध देती है, जिनके दूध से हम अपना पेट भरते हैं, और हम उन्हीं को बीमार कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, तो ये तो गलत बात है, ठीक है। तो हमें अपने साथ साथ उनका भी तो ध्यान रखना है। तो इसीलिए हम अपने घर से पानी निकाल ले आए, पानी जा रहा है पाइपलाइन के थ्रू, नालियों में पानी बह रहा है, वो पानी जाके क्या है, एक नदी में इकट्ठा हो जा रहा है, जिससे जो जानवर बीमार हो रहे हैं। तो इसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट किया जा रहा है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।